नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे योग के बारे में कि जिसके संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा भ्रांति है या फिर वो योग काफ़ी अशुभ भी माना जाता है। उसी प्रकार मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी इतने लेवल तक है कि कई लोग तो अगर यह योग किसी कुंडली में है तो वो बहुत ही भयानक मानते हैं। उसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे कि सही में ये जो योग है वह इतना भयानक है भी या नहीं, या फिर इतना अशुभ है भी या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह ग्रह योग कौन सा है और उसके मायने क्या है और उसके जो अशुभत्व है वह सही में कितनी हो सकती है। देखिए, इस योग के बारे में कई पुराने जो लोग हैं या फिर पुराने विचारों के जो लोग हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है, या फिर ऐसे भी कहा जाता है कि जिनको ज्योतिष शास्त्र के बारे में ज़्यादा पता नहीं है लेकिन हवा में आने वाली जो भी बातें हैं उसी पर विश्वास करते हैं, उन्हीं लोगों के कारण यह जो योग है इस योग को इतनी बुरी नज़र से देखा जाता है या फिर इसे इतना अशुभ देखा जाता है। और इसके संदर्भ में धारणाएं भी कुछ अलग है। मतलब भारतवर्ष के अगर देखा जाए तो एक जो प्रांत है वह प्रांत इसे बहुत ज़्यादा अशुभ मानता है और एक जो प्रांत है यह प्रांत इसे शुभ भी मानता है। तो इसमें जो सही सत्य क्या है या फिर इस योग को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए और उसके पीछे कारण क्या है, उसके संदर्भ में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यह जो योग है वह योग है अमावस का। मतलब अगर किसी भी कुंडली में अमावस का जन्म है तो उसे अशुभ कहा जाता है। जी हाँ, मतलब यह जो अमावस है वो किसी भी राशि में आ सकती है। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों में किसी भी राशि में यह जो अमावस का योग है वो आ सकता है। लेकिन सब घोड़े 12 टके के, यह जो सुविचार है उसी प्रकार से हम यही जानते हैं कि हम यही मानते हैं कि अगर किसी भी राशि में यह योग है या फिर अमावस है, अमावस का जन्म है, तो फिर उसे अशुभ ही माना जाता है। ऐसा नॉर्थ इंडिया में या फिर उत्तरी या फिर पश्चिमी जो भारतवर्ष है इसमें यह जो मान्यता है या फिर पूर्वोत्तर भागों में भी ज़्यादा मानी जाती है। लेकिन दक्षिण जो भारत है वहाँ पर अगर देखा जाए तो इस योग को अशुभ नहीं माना जाता। जी हाँ, तो ऐसा क्यों है? ऐसी जो परस्पर विरोधाभास इसमें क्यों देखा जाता है? तो इसमें सही जो बात है वो ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, यह जो योग है यह पूर्णतः अशुभ भी नहीं है या फिर पूर्णतः शुभ भी नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण है? पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, थोड़ी ऐसी राशियां हैं जिसमें यह जो योग है अमावस का वह अशुभ होता है, या फिर बाकी राशियों में देखा जाए तो काफ़ी मायनों में यह जो योग है वो शुभ ही माना जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है या फिर लॉजिक किस प्रकार से काम करता है, तर्क किस प्रकार से काम करता है? सबसे पहली बात, अमावस का जो जन्म होता है वो ज्योतिष कुंडली में अगर देखा जाए तो आपके अगर किसी भी खाने में या फिर राशि में रवि और चंद्रमा एक साथ है, देखिए एक साथ मतलब युति में है। अभी ये जो युति है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। किस प्रकार से देखी जाती है कि अगर आपके कुंडली में रवि और चंद्रमा एक ही अंश में है या फिर इन दोनों का जो अंतर है वो 3-4 डिग्री का है तो उसे युति योग कहा जाता है, और वो किसी भी राशि में हो सकती है या फिर किसी भी स्थान में हो सकती है। तो अगर ये युति मतलब अगर रवि चंद्रमा एक ही स्थान में है या फिर उनका जो अंतर है वो 3-4 डिग्री का है तो उसे अमावस का जन्म कहा जा सकता है या फिर माना जा सकता है। तो फिर इसके बाद का जो विचार है वो किस प्रकार का है? देखिए, अगर रवि और चंद्रमा एक साथ है तो आपकी जो सनसाइन मूनसाइन जिसे हम कहते हैं वो एक ही है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ये जो सबसे ज़्यादा प्रभावी ये जो ग्रह है रवि और चंद्रमा, इसे आपके बारे में आपको भी पता होगा। तो अगर वो दोनों भी एक साथ में है किसी भी राशि में या फिर नक्षत्र में, तो उस राशि का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव उस व्यक्ति में बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो ये पहली सबसे महत्वपूर्ण बात। मतलब अगर अगर मेष राशि में अगर अमावस का जन्म है तो मेष राशि के जो भी सकारात्मक नकारात्मक गुणधर्म है वह उस व्यक्ति में बहुत ही ज़्यादा देखे जाएंगे।
देखिए उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे कि कौन सी राशि के यह जो अमावस का जन्म है वो शुभ है या अशुभ है। मेष राशि को, सिंह राशि को, कर्क राशि को, क्योंकि सिंह और कर्क में देखिए कि कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा, वह भी इसमें आता है, या फिर सिंह राशि का जो स्वामी है रवि, वह भी अमावस में युति में आता है। तो मेष राशि के लिए, कर्क राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, उसी प्रकार वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लिए यह जो अमावस का जन्म है वह अशुभ माना जाता है। अशुभ मतलब यह जो राशि के सभी जो शुभाशुभ गुणधर्म है वो बहुत ज़्यादा रूप में इसमें देखे जाते हैं। उसी प्रकार वृषभ राशि, मिथुन राशि, फिर कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, इसमें यह जो अमावस का जो जन्म है वह शुभ होता है, मतलब उसके जो परिणाम हैं वह शुभ मिलते हैं। तो फिर अभी आपने देखा होगा कि थोड़ी ऐसी राशियाँ इसमें यह जो अमावस का जन्म है वो अशुभ माना जाता है और बाकी की जो राशियाँ इसमें शुभ भी माना जाता है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि ये अमावस का जो जन्म है वो पूरी तरह से शुभ भी नहीं है या फिर पूरी तरह से अशुभ भी नहीं है। तो इसी वजह से आपके मन में अगर ऐसे ख्याल है या फिर ऐसी धारणा है शुभ और अशुभ की, तो उसे थोड़ा सा आप अलग तरीके से देखिए, क्योंकि यह जो अमावस का जो जन्म होता है वो पूरी तरह से शुभ या फिर अशुभ नहीं होता। कौन सी राशि में वो अमावस है उसके ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड करता है। दूसरी एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे ज्योतिष शास्त्र में भी थोड़ा सा अशुभ क्यों माना जाता है, क्योंकि अगर आपको अगर शनि की साढ़े साती है या फिर किसी भी प्रकार के कुयोग जो होते हैं वो जो कि चलते हैं वो अगर आपके कुंडली में है तो वो आपको ज़्यादा अफेक्ट करेंगे, ज़्यादा उसका परिणाम आपको मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर शनि की साढ़े साती है तो आपकी राशि के लिए रवि और चंद्रमा दोनों के लिए यह साढ़े साती आ जाती है। तो यह बात होती है, इसलिए आपकी जो कुंडली है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। अगर आपकी यह जो राशि कुंडली मतलब किसी भी राशि में है तो भी अगर शनि के साढ़े साती आपको लगती है तो आपके रवि और चंद्रमा दोनों के लिए साढ़े साती होती है, जिसका जो परिणाम होता है वो अशुभ हो सकता है और उसकी जो तीव्रता होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। हालांकि इसमें भी कि थोड़े ऐसे राशियां हैं इसको जो शनि की साढ़े साती है वो इतनी अशुभ नहीं जाती, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो रवि और शनि दोनों भी अमावस में एक ही जगह पर रहते हैं या फिर द्वितीय अवस्था में रहते हैं, एक ही राशि में या फिर नक्षत्र में होते हैं। इसी वजह से इसके मिलने वाले जो परिणाम होते हैं वो थोड़े से अशुभ हो सकते हैं या फिर अशुभ ज़्यादा हो सकते हैं। आपका इसके संदर्भ में अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।